तो वीडियो देखने के लिए सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ घंटी के निशान को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली रोज़ की न्यू वीडियोस आपको सबसे पहले और बआसानी मिल सके। और वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कर दिया करें, इससे मेरी हौसला अफजाई भी होती है और दूसरे लोग भी इससे फ़ायदा हासिल करते हैं। की कहानी में मैं आपको एक ऐसी लड़की से मिलवाऊंगी जो अपने ही उस्ताद से हरास होती थी। वो किस वजह से होती थी और उनके साथ ऐसा क्या हुआ, ये हम उनसे ही जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, आपका नाम क्या है? सिद्रा। अच्छा, तो सिद्रा, हमें आप ये बताएं कि जो आपके साथ आपके टीचर ने किया, टीचर जिनको माँ बाप का रुतबा दिया जाता है, उन्होंने आपके साथ किया, वो आप हमारे नाज़रीन को बताएं। जी, उन्होंने मेरे साथ गलत करने की कोशिश की थी। तब क्या हुआ था आपके साथ, आप किस तरह हुआ था ये सब? मेरी मम्मा मुझे छोड़ के गई थी अकेडमी पढ़ने के लिए, कंप्यूटर का कोर्स कर रही थी, तो उन्होंने कहा था कि अकेडमी यहाँ पे पढ़ लो। तो पढ़ने गई थी तो अम्मी ने सब कुछ बताया था कि हम लोग मिडिल क्लास से हैं ना, बहुत ज़्यादा मिडिल क्लास से हैं। तो उन्होंने सब कुछ बताया था कि हम लोग ऐसे हैं। तो वो सर ने फ़ायदा उठाया उसका। सर आपको क्या कहते थे, मतलब जिस दिन से आप, पहले दिन से आप जब गई थी जिस अकेडमी में, उस दिन से वो आपके साथ इस तरह की हरकत कर रहे थे? क्या कर रहे थे वो आपके साथ? मेरे साथ इस तरह की हरकत कर रहे थे कि मैं पढ़ा रहे होते थे, टाइपिंग करके मुझे कहते थे कि तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बताओ, मैं तुम्हें पास कर दूंगा। किसी भी लड़की पे यहाँ पे ट्रस्ट नहीं करना, वो सारी झूठ बोलेंगी। तो मैंने कहा ठीक है सर। यानी कि वो आपसे पहले भी उन सब पर ट्राई कर चुके थे? जी, उन सब पे ट्राई कर चुके थे और वो मुझे भी बचा रही थी, लेकिन मैंने उनकी बात पे ट्रस्ट नहीं किया। मैंने कहा सर जो कह रहे हैं वही ठीक है। अच्छा, तो आपके साथ ऐसा हुआ क्या था जब आपको अपनी स्टडी स्किप करनी पड़ गई और घर बैठना पड़ा था? वजह ये है कि अम्मी को सर ने मुझे बुलाया, कहते हैं कि आप कल से 2 बजे आ जाया करें, कल से 2 बजे आ जाया कर, मैं आपको पढ़ा दिया करूँगा, लेक्चर दे दिया करूँगा, आप टाइम से चली जाया करेगा। मैंने कहा ठीक है। मैं अगले दिन 2 बजे गई हूँ तो सर ने मेरे साथ, तो जब उन्होंने आपको बुलाया था उस टाइम पर, जिस टाइम अकेडमी लगती ही नहीं है, मतलब कोई भी नहीं आता अकेडमी में, तो आपको कुछ फील नहीं हुआ कि मुझे सर इस टाइम क्यों बुला रहे हैं? हुआ था, लेकिन मेरे माइंड में नहीं था कि सर मेरे साथ ऐसा कुछ करेंगे। मतलब आपने सर के खिलाफ कोई बात सोची ही नहीं कि वो आपके साथ ऐसा कुछ कर सकते हैं, वो इतने पर्सनल आपके साथ क्यों हो रहे हैं? नहीं, मैंने ऐसा नहीं सोचा था कुछ भी कि मेरे साथ कुछ गलत करेंगे। तो मैं वहाँ पे गई हूँ तो सर ने मेरे साथ गलत काम करने की कोशिश की। उन्होंने मुझे टच किया, कमर पे हाथ लगाया, फिर गलत जगह पे हाथ लगाने लगे थे। तो जब आपको उन्होंने टच किया तो आपने कोई एक्शन नहीं लिया? जी, मैंने कहा सर आप ये क्या कर रहे हैं? तो सर ने कहा कि नहीं, मैं तुम्हारी मदद करूँगा, तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत है तुम्हारा साथ दूंगा, तुम्हारे साथ खड़ा रहूँगा, तुम्हारे घर में जो भी ज़रूरत है वो तुम्हारी सारी पूरी करूँगा। तो मैं वहाँ से आ गई, घर आके मैंने मम्मा को बताया। तो अम्मी आई हैं साथ सर से बात करने के लिए कि ये आपने क्या किया। तो सर ने आगे से सारा इल्ज़ाम मेरे पे फेंक दिया कि इसको मैंने इसके बॉयफ्रेंड के साथ पकड़ा है। मतलब जब अम्मी आपकी गई अकेडमी तो उन्होंने आपके सर से पूछा कि आपने मेरी बेटी को ऐसे यानी कि क्या किया है, तब आपने अपनी मम्मा को बताया था? तो उन्होंने कुछ एक्शन नहीं लिया था घर जाके आपके साथ कि उन्होंने ऐसा क्यों किया? मैंने अम्मी को बताया था, उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। उन्होंने आके सर से बस पूछा था कि आपने ये क्यों किया। तो सर ने आगे से बोल दिया कि इसको मैंने खुद पकड़ा और इसने सारा इल्ज़ाम मेरे पे फेंक दिया, मैं आपको बताने ही वाला था, इससे पहले इसने आपको बता दिया। तो अम्मी ने उसकी बातों पे ट्रस्ट कर लिया था सर की। तो जब अम्मी ने आपकी उनकी बातों पे ट्रस्ट किया तो आप क्या सोच रही थी उस टाइम? मैं यही सोच रही थी कि कैसी माँ है जो अपनी बेटी पे ट्रस्ट नहीं कर रही, सर पे कर रही है ट्रस्ट। तो जाहिर है वो माँ तो ट्रस्ट करती हैं, लेकिन आपके जो सर थे उन्होंने जाहिर है उनको इतना एतमाद में ले लिया होगा कि वो आप पे ट्रस्ट नहीं कर रही थी। ऐसा ही है? जी, ऐसा ही है। तो जब आपके सर ने आपके साथ इस तरह की हरकतें की तो यानी कि मामा ने आपकी अकेडमी आपको पढ़ने दिया, कंटिन्यू करवाई क्या? नहीं, उन्होंने मेरी स्टडी बंद करवा दी थी, कह रही थी कि अब नहीं पढ़ना तुमने, तो घर में बैठ। तो आप फिर घर में बैठी तो आपने मम्मा से कहा नहीं, कोई कुछ भी बात नहीं की मामा ने कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, आप मेरे साथ ऐसे क्यों कर रहे हो? नहीं, उन्होंने कहा कि तुम ही गलत हो, सर सच बोल रहे हैं, तुम्हें किसी के साथ पकड़ा होगा इसीलिए तो वो कह रहे हैं, तुमने सारा उन पर इल्ज़ाम फेंक दिया है, तो ऐसे फिर मैंने कहा ठीक है। तो उसके बाद आपने स्टडी कंटिन्यू की या उनकी वजह से छोड़ दिया? उनकी वजह से छोड़ दी है मैंने। अब आप क्या कर रही हैं? अब कुछ भी नहीं कर रही, बैठी हैं घर। दोबारा उस सर से कभी मिली नहीं? नहीं, उस सर से नहीं मिली दोबारा। वो उसी अकेडमी में होते हैं आज भी? पता नहीं अब होते होंगे कि नहीं, क्योंकि काफ़ी देर हो गया, मैं अब नहीं मिलती उनसे। तो जब यानी कि उस उस्ताद की वजह से, जो आप रूहानी माँ बाप होते हैं, उनकी वजह से आपने अपनी स्टडी छोड़ दी, घर वालों का एतमाद उठ गया आपके ऊपर से, तो आजकल आप कर क्या रही हैं? घर के काम बस।
अच्छा, तो यानी कि इसका मतलब है उस उस्ताद की वजह से आपका फ्यूचर तबाह हो गया? हाँ जी, इस उस्ताद की वजह, सर की वजह से मेरा फ्यूचर सारा ख़राब हो गया। माँ बाप बहन भाई कोई ट्रस्ट नहीं करते होंगे अभी? नहीं, अब कोई ट्रस्ट नहीं करता। अच्छा जी, तो नाज़रीन आपने हमारी स्टोरी सुनी है ये, और आपने देखा है कि उस्ताद जो रूहानी माँ बाप होते हैं उनकी वजह से एक लड़की का फ्यूचर तबाह हो गया। तो हमें ये बताएं कि आप आगे हमारे पेरेंट्स को क्या और आप लड़कियों को क्या बताना चाहेंगी, क्या मैसेज देना चाहेंगी? मैं यही सबको मैसेज दूंगी और अपनी अम्मी को भी और बाकी सबकी माओं को भी यही मैसेज दूंगी कि अपनी बेटी पे ट्रस्ट करें, ये इनके सर पे कर लें क्योंकि आपकी बेटी के साथ कुछ गलत हो रहा होगा। मैं यही मैसेज दूंगी कि अपनी मामा को भी और बाकी सबकी माओं को यही मैसेज दूंगी कि अपनी बेटियों पर ट्रस्ट करें, ये इनके सर पे कर लें, किसी और पे कर लें। आपकी बेटी कोई टेंशन नहीं है, कोई इसके साथ गलत काम करने की कोशिश कर रहा है, वो आपको बता नहीं पा रही, और अगर बताएं तो उन पर ट्रस्ट करें, ये नहीं कि बाकियों पे कर लें और उनका फ्यूचर सारा ख़राब कर दें। जी नाज़रीन, बेशक इन्होंने जो मैसेज दिया बहुत अच्छा मैसेज है, और मेरा भी आप सबसे यही है कि बहुत सी टीचर्स ऐसे हैं जो ऐसे केसेस भी बहुत ज़्यादा चल रहे हैं कि जी टीचर ने शादी कर ली अपने स्टूडेंट से, ये सब कुछ बहुत आम हो गया है। लेकिन फिर भी पेरेंट्स को मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर ऐसा कुछ आपकी बेटी के साथ होता है तो अपनी बेटी पर यकीन करें, ना कि उसके टीचर पे। ऐसा है कि लड़कियाँ भी बहुत ज़्यादा इस तरह के काम करती हैं, लेकिन हर लड़की एक सी नहीं होती, इसलिए ज़्यादातर यही है कि अपनी औलाद पर ट्रस्ट करें, उनको टाइम दें, उनको समझें कि वो आपसे क्या कहना चाह रही हैं। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, आपकी होस्ट आंसा। अल्लाह हाफिज़।